Now students, here we have a similar example. Now deduce the relation for the time period of a simple pendulum. ठीक है स्टूडेंट, एक हम सिंपल और सिमिलर एग्जाम्पल जो अभी हमने ड्राइव किया उसको ड्राइव करने जा रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह की एग्जाम्पल, मगर अब ये हम सिंपल पेंडुलम के लिए ड्राइव कर रहे हैं. ठीक है, सो वी नो दैट द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम possibly depends upon the first one is the length of the pendulum, which is L, mass of the bob m, acceleration due to gravity, which is g, and the angular displacement theta. Now which is the mean position, which is the representation of the position. ठीक है, so now here we have the t, which is directly proportional to some powers of G, L, M, that is T is equal to or T is directly proportional L power A, G power small b, and M power small c. Now सिमिलर स्टूडेंट्स, अगर हम अपनी इस इक्वेशन को कांस्टेंट और प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करके एक कांस्टेंट और इक्वल यूज करते हैं तो इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी. t इज इक्वल टू k विच इज कांस्टेंट एंड l पावर a, g पावर b, m पावर c. ठीक है, नाउ यहाँ k constant है as we have defined here. Now we can write this equation as the equation number 1. Okay, now we know that the dimensions of all these parameters, therefore we are going to put the values of the dimensions into equation number 1. ओके, सो राइट हैंड साइड पे आप थोड़ा सा अगर फोकस कीजिए, आपकी सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड आपकी है कैपिटल टी जो कि टाइम पीरियड टी को रिप्रेजेंट कर रही है. ठीक है, इसकी डायमेंशन होंगी सिर्फ कैपिटल टी स्क्वायर ब्रैकेट में. अब यहाँ पे लेंथ भी नहीं है और मास भी नहीं है. ठीक है, तो हम इसको कुछ यूं रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि क्योंकि राइट हैंड साइड पे मास और लेंथ नहीं है, ठीक है, तो अगर हम m की पावर 0 कर दें तो ये हमें मालूम है कि किसी भी पैरामीटर की पावर जब 0 होती है तो वो 1 के इक्वल होता है. ठीक है, तो m पावर 0 लिखें तो इसका मतलब कि यहाँ पर m मौजूद नहीं है. ठीक है, हम इसको हाईलाइट करने के लिए पावर 0 के साथ रिप्रेजेंट करें और ये शो करें कि यहाँ पर m नहीं है और या फिर m 1 है. ठीक है, तो m पावर 0, l पावर 0, t पावर 1. ठीक है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गई. नाउ अब राइट हैंड साइड को देखिए तो इज इक्वल टू k और k के साथ ये हमारे पास लेंथ है. ठीक है, जिसकी पावर a है. तो देखिए कैपिटल L, ठीक है, जिसकी पावर a है. इसी तरीके से आपके पास ये जो ग्रेविटी का g है ये इक्वल है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो कैपिटल L इंटू टी पावर -2 और इस पर पावर b यूज कर रहे हैं हम, इंटू मास मीन्स m पावर c. तो इसकी मास की यूनिट kg होती है और इस kg के लिए हम क्या यूज करेंगे, कैपिटल M. ठीक है, मास की रिप्रेजेंटेशन हमारे पास कैपिटल M हो गई, तो इसकी पावर यहाँ है c. नाउ अब अपनी इस इक्वेशन को जरा अरेंज करते हैं. तो लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज आ गई. ठीक है, फिर उसके बाद k, हम अपनी राइट हैंड साइड पे देख रहे हैं कि कितने L मौजूद हैं. ठीक है, तो उसकी जो पावर्स होंगी वो ऐड हो जाएंगी क्योंकि सारे L मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम L को लिखते हैं. अब देखिए यहाँ पे ये L हमारे पास एक ये है सेकेंड टर्म जिसमें हमारे पास b है, उसमें L की पावर b लिखी हुई है. ठीक है, तो ये हो जाएगा L पावर a प्लस b. ठीक है, यानी a और ये वाला जो b है तो बेसिस सेम, तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो L पावर a प्लस b हो गया. इसी तरह ये पावर
b जो है इस t पर अप्लाई होगी, यानी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो t पावर माइनस 2 हो गया। इसी तरह राइट हैंड साइड पे सिर्फ एक ही m मौजूद है, तो ये पावर इस पर m पर अप्लाई होगी, तो m पावर c हो जाएगी। ठीक है, नाउ अब हम अपनी इस इक्वेशन को ज़रा अरेंज कर लेते हैं, और इक्वेशन हमारे पास कुछ आ जाएगी m पावर 0, ये हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, m पावर 0, l पावर 0, t पावर 1। ठीक है, नाउ राइट हैंड साइड l पावर a प्लस b, t पावर माइनस 2b इंटू m पावर c। ठीक है, नाउ अब इनको ब्रेक कर लीजिए, यानी इंडिविजुअल फॉर्म में लिख लीजिए। तो m पावर 0, l पावर 0, t पावर 1। ठीक है, l की पावर है हमारे पास a प्लस b, t पावर है माइनस 2b एंड m की पावर जो कि हम c रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ हम अपनी इन टर्म्स को अरेंज कर रहे हैं, बाकी तो हमें यहाँ पर बड़ी आसानी से समझ में आ रहा है कि पावर्स हमारी अरेंज हो रही हैं। ठीक है, नाउ ये स्टेप्स हम प्रॉपर इसको अरेंज करने के लिए कर रहे हैं। नाउ क्या करेंगे, अब हम अपनी जो पावर्स हैं m, l और t की, इनको कंपेयर करेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे जो कैपिटल M, कैपिटल T और L मौजूद है, ठीक है, कैपिटल L, इनकी पावर्स को कंपेयर करेंगे। ठीक है, नाउ तो जब हम m की वैल्यू की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर है 0, ठीक है, इसकी पावर, और यहाँ पर है वैल्यू c, तो इसका मतलब c की वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, तो c इज इक्वल टू 0। अगर हम t की पावर्स को कंपेयर करें तो देखिए t की पावर लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है, और आपकी राइट हैंड साइड पे माइनस 2b है। तो देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2 माइनस 2b इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ से आप b फाइंड करेंगे तो b इज इक्वल टू माइनस 1/2 आ जाएगा। नाउ अब हम अपने कैपिटल L की बात करते हैं। कैपिटल L देखिए इधर अपनी जो राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है आपकी, उसमें पावर है 0, जबकि राइट हैंड साइड पे L की पावर है a प्लस b। आप इसको अरेंज कीजिए, a प्लस b इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी ये रहा a प्लस b इज इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ हमें b की वैल्यू मालूम है, तो हम पहले इसको जरा इक्वेशन को अरेंज कर लेते हैं। a इज इक्वल टू माइनस b, ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। अब यहाँ से b की वैल्यू उठा के आप इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए। ठीक है, तो इक्वेशन 2 कुछ यूं आ जाएगी, a इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस 1/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो a की वैल्यू हमें मिलेगी a इज इक्वल टू 1/2। नाउ वी हैव a b c, so putting the values into equation number 1। इस इक्वेशन 1 में हम वैल्यूज अपनी ABC की पुट करने जा रहे हैं। तो t इज इक्वल टू k इंटू l पावर 1/2। ठीक है, नाउ और जो हमारे पास g है उसकी पावर माइनस 1/2 इंटू m जो है उसकी पावर है 0। ठीक है, नाउ अगर हम अपनी इस टर्म को अरेंज करें तो देखिए जो m की पावर 0 है ये तो हो गया 1 के इक्वल। ठीक है, अब k एज इट इज आ गया, l की पावर जो 1/2 है इसको हमने रूट में अरेंज किया, g की पावर है माइनस, तो हम इसको डिनोमिनेटर में ले गए। ठीक है, और 1/2 है तो इसको इसलिए रूट में लिख लिया, तो 1/2 बेसिकली रूट आ गया इसकी जगह, और इसको डिनोमिनेटर में क्यों लेके गए, इस पर पावर 1 थी। ठीक है, नाउ तो अगर हम इन दोनों वैल्यूज को एक ही रूट में लिख लें तो t इज इक्वल टू हमारे पास ये इक्वल हो जाएगा k अंडर रूट l अपॉन g। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने ड्राइव किया है डायमेंशंस की बेसिस पे सिंपल पेंडुलम का। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।